नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की एक और नई अपडेट के साथ। तो आज की अपडेट है आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी है 2025 वाली, 2024-25 वाली। इसमें हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है इस वैकेंसी पे। और जो हाई कोर्ट ने बोला है कि जो केट है उसकी जब तक फाइनल सुनवाई नहीं आ जाती, उसके बाद जब तक ये को इस वैकेंसी पर स्टे लग चुका है। तो चलिए अब हम शुरू से बात करते हैं, आखिर क्या था मामला। पूरा मामला हम समझेंगे अच्छे से, और आगे की क्या प्रोसेस रहेगी उसमें पूरा वीडियो में हम समझेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि ये एक नोटिस आया था, जो कि 8 तारीख को नोटिस रिलीज हुआ था, 8 सितंबर के दिन। इस नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो आरआरबी ग्रुप डी है, जो कि हमारा सीए नंबर कितना है, 8/2023 है। इसकी जो आरआरबी की जो ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो 17 नवंबर से लेके और एंड ऑफ दिसंबर तक है। हमें तो पहले कोई नोटिस नहीं था इस चीज़ से रिलेटेड कि आखिर इसकी एग्ज़ाम कब लगेगी, और ना तो इसका कोई और बाकी चीज़ों के बारे में भी नोटिस था। उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम डेट दे दी कि आपकी जो एग्जाम है वो 17 नवंबर से लेके और एंड ऑफ दिसंबर तक लगेगी, और उन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। और ये नोटिस है जो कि ऑफिशियली है, आरआरबी रांची की साइट पे आया हुआ था। तो ये नोटिस ऑफिशियली था। अब इसमें क्या हुआ है आगे, इस वैकेंसी में आगे, जैसे इसमें एक तो दो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, 10th वालों का और एक आईटीआई वालों का। इसमें क्या है, जो पूरी वैकेंसी है वो 10th बेस पे है। इसमें नहीं, ना तो आईटीआई की एक अलग से वैकेंसी है, ना इसमें आईटीआई को कोई महत्व दिया है। अब आप सभी को पता होगा कि जब इन्होंने पिछली बार बोल दिया था कि आईटीआई करना जरूरी है स्टूडेंट के लिए, और जब लाखों स्टूडेंट ने जब आईटीआई कर ली, तो उनके लिए वैकेंसी अलग से होनी चाहिए आईटीआई की। या फिर आईटीआई की जो टोटल वैकेंसी है, जैसे 32,000 टोटल वैकेंसी है, तो उसमें आईटीआई की एक अच्छी खासा वेटेज होना चाहिए वैकेंसी का, और आईटीआई की अलग से वैकेंसी होनी चाहिए। लेकिन जो रेल मंत्रालय है, रेलवे बोर्ड है, आरआरबी है जो हमारा, उसने अभी तक इसकी कोई अलग से वैकेंसी नहीं दी। उन्होंने जो भी है पूरी वैकेंसी 10th लेवल पे ही डाल दी। तो जो आईटीआई वाले स्टूडेंट है उन्होंने स्टे लगा दी, गौरव हाई कोर्ट के पास गए, बोले जो हमारी वैकेंसी है उसको अलग अलग आप करिए, नहीं फिर हमें आईटीआई की अलग से वैकेंसी निकाल दीजिए। अब रेलवे बोर्ड किसी की सुनता तो है नहीं, उन्होंने ये चलता रहा मामला। अब जैसे ये भर्ती हाई कोर्ट में गई, तो उन्होंने हाई कोर्ट में जब वैकेंसी जब भर्ती गई थी, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसका जो फाइनल डिसीजन था वो तो आया ही नहीं, और फाइनल डिसीजन से पहले ही उन्होंने इसकी एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी। अब जब आपको पता है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, जब तक कोई, तो उसकी एग्जाम डेट कैसे डिक्लेयर होगी। लेकिन जो आरआरबी बोर्ड है उसने एग्जाम डेट के इसकी डिक्लेयर कर दी कि इसकी एग्जाम डेट है जो 17 नवंबर है, उससे एंड ऑफ दिसंबर तक लगेगी। तो इसलिए स्टूडेंट ने जब इसके जो आईटीआई वाले स्टूडेंट थे, जो भी आईटीआई के वकील जिन्होंने कर रखे थे, उन्होंने फिर वापस कोर्ट में गए कि भाई हमें कोई फाइनल डिसीजन दिया नहीं आईटीआई वालों को, और इन्होंने तो एग्जाम डेट दे दी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में उसके बाद जब इन्होंने बोला कि यदि हाई कोर्ट फाइनल निर्णय जो फाइनल होगा वो उस निर्णय पे नहीं जाते हैं, तो हम उसके बाद इस पे सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे कि भाई हम जब तक हाई कोर्ट इसको फाइनल डिसीजन नहीं कर देता है, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट पर भी जाएंगे। तो देखिए, बात तो सही है। या तो सबसे बड़ी गलती इसमें है जो कि किसकी है, आरआरबी बोर्ड की है। आरआरबी बोर्ड को या तो अलग से 10th की अलग से वैकेंसी दे, जैसे टोटल वैकेंसी है उसको 10th की अलग वैकेंसी दे, और जो आईटीआई बेस की है उसको अलग वैकेंसी दे। क्योंकि आपको पता है इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरी 2 साल 3 साल मेहनत करके आईटीआई करी है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने स्पष्ट बोल दिया था कि जो भी आगे वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई कंपलसरी होगा। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने आईटीआई करी है, इतनी मेहनत करी है, 2 साल 3 साल, तो उन लोगों की आईटीआई की वैकेंसी अलग आनी चाहिए। फिर इसमें ना फर्क क्या हुआ, इसमें 10th वालों का और आईटीआई वालों का फर्क क्या हुआ। तो इस चीज़ के लिए वो हाई कोर्ट गए थे। और ये बात भी एक जायज़ बात है कि भाई जब आईटीआई के लिए बोला है, और जिन्होंने आईटीआई के लिए समय दिया है, अपना टाइम खराब किया है, लाखों स्टूडेंट है, एक दो भी नहीं, ये पूरे लाखों स्टूडेंट है, लाखों की संख्या में, क्योंकि टोटल फॉर्म 1,08,00,000 है। तो 1,08,00,000 में से देखिए इतने स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आईटीआई भी कर रखी है, और उनको उस आईटीआई का कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो देखिए, सबसे पहले रेलवे बोर्ड को या तो वैकेंसी बढ़ानी चाहिए,
जैसे हो सकता है 32,000 वैकेंसी है तो पिछली बार की तरह उसको 62,000 70,000 वैकेंसी कर दे, और फिर उसमें 10th वाली अलग कर दे, ITI वाली अलग कर दे, और दोनों का पैटर्न भी चेंज कर दे। क्योंकि जब ITI कर रखी है तो उसका थोड़ा लेवल भी अच्छा होना चाहिए, उसका पेपर भी अलग तरीके से आना चाहिए, ITI से रिलेटेड भी आना चाहिए, ट्रेड से रिलेटेड भी आना चाहिए, लेकिन उस चीज़ का कोई वो नहीं है। इसलिए इस भर्ती पे, पूरी भर्ती पे है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो फाइनल फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। तो हाई कोर्ट ने है ना इस पे पूरा फाइनल दिया है कि जब तक जो कैट है उसका फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है, जो कैट है उसका फाइनल निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक ये भर्ती पे स्टे रहेगा, कंटिन्यू ये भर्ती पे स्टे रहेगा। क्योंकि जब तक ये फाइनल निर्णय नहीं देगा कि हाँ, जब आरआरबी बोर्ड है वो उस बताएगा पहले कि ये वैकेंसी आखिर 10th वालों को कैसे है, ITI वालों को कैसे है, उसके बाद ही इस भर्ती में पूरा फाइनल प्रोसेस होगा। और ये नहीं है कि आप जब तक हाई कोर्ट में वैकेंसी, जो हमारी वैकेंसी है वो हाई कोर्ट में अटकी पड़ी है और आप उसकी एग्जाम स्टार्ट करवा रहे हो, आपने एग्जाम डेट दे दी, तो जब तक पहले भाई निर्णय तो कंप्लीट होना चाहिए ना कोर्ट का। क्योंकि जो ITI वाले स्टूडेंट है, जो ITI वाले स्टूडेंट है वो, यदि आप हाई कोर्ट से उसको फाइनल डिसीजन नहीं मिलता तो ITI वाले स्टूडेंट है जिनके जो वकील है वो वहाँ जाएंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप समझिए, पहले तो ये सिर्फ हाई कोर्ट ही गए हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट जाते तो भर्ती और भी ज़्यादा अटक सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला है। और देखो ये बात भी जायज़ बात है, एकदम ये जायज़ बात है कि जब तक ITI वालों को उनका हक नहीं मिल जाता है, जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें आरआरबी, जो हमारा आरआरबी है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी बोर्ड है, उसको फाइनल डिसीजन देना चाहिए। देखो पूरी बात के ऊपर उनको, देखो सबसे पहले तो दो तीन चीजें है, आरआरबी बोर्ड है वही कर सकता है, नहीं तो ये पूरी भर्ती है उस पर स्टे रहेगा। तो सबसे पहला तो 10th की वैकेंसी, तो आरआरबी बोर्ड, जो आरआरबी बोर्ड है उसको या तो 10th की वैकेंसी है वो अलग से निकाले देगा, सबसे बड़ा तो ये है। दूसरी बात, जो ITI वैकेंसी है, ITI वैकेंसी है उसको वो अलग से निकाले, ये हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बात। देखिए जो वैकेंसी है 32,000, अब आप समझ रहे हो 1 करोड़ फॉर्म है, 1 करोड़ फॉर्म है, इसमें से 32,000 वैकेंसी बहुत कम है। तो ये जो वैकेंसी है उसको बढ़ाकर 1 लाख प्लस करना चाहिए। क्योंकि ये भर्ती, आप रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है, इतनी वैकेंसी, ये 2022 के बाद अब आ रही है वैकेंसी, 4-5 साल हो गई, इनको तो पंचवर्षीय योजना बना के छोड़ दिया गया है, हर बार पूरी वैकेंसी 5 साल में कंप्लीट होती है। तो ये जो 32,000 वैकेंसी है उसको बढ़ा के 1 लाख करना चाहिए, और जो फाइनल डिसीजन है वो करना चाहिए 10th और ITI को। क्योंकि ये नहीं है कि जो 10th और ITI है ये पूरा मामला चलता रहे, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप पूरी वैकेंसी को भी ITI में डाल सकते हो। यदि आप पूरी वैकेंसी को ITI में डालते हो तो उसके बाद जो ये स्टूडेंट है, 10th वाले स्टूडेंट है, वो हो जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता कि आप पूरी वैकेंसी को ITI में डाल सकते हो, क्योंकि 10th वालों को भी आपको वैकेंसी पूरी उनको देनी होगी। तो देखो ये सबसे बड़ा है, आपको ये तो सबसे बढ़िया काम है कि 10th की अलग वैकेंसी करो, ITI की अलग करो, और जो 32,000 है उनको बढ़ा के आप 1 लाख प्लस कर दो। तो देखो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, हमने पूरी बता दी कि इस तरीके से। अब आपको आगे क्या करना है भाई, जो भी स्टूडेंट है उसको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे बड़ा है कि आगे क्या करना है। देखिए पहली बात तो है, अपनी तैयारी है उसको आप बराबर तैयार रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। क्योंकि ये रेलवे है और ये है हाई कोर्ट, रेलवे का कोई वो नहीं है कि चेंज करने में वो कितना टाइम लेती है कितना नहीं लेती है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, हो सकता है कि ये एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है, ये जहाँ तक तो लग रहा है जब तक फाइनल निर्णय नहीं आएगा तो एग्जाम कैंसिल रहेगा। हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वैकेंसी बढ़ा के उसको फाइनल निर्णय तक ले जाए और एग्जाम समय पे करवा ले। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और दूसरा, देखिए इतना तो सिलेबस है नहीं इसका, आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ 3 चीज़ें पढ़नी है और थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस है। और दूसरी, आप किसी अदर भी जो भी है आप उसकी भी तैयारी साथ के साथ करते रहिए। तो चलो धन्यवाद दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। वीडियो के अंत तक बने रहने के आप सभी का धन्यवाद, और रेलवे की सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।